नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्सप्रेस 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाज बिखर जाएगा, खतरनाक परिणाम होंगे। यूजीसी के नए नियम पर शीर्ष अदालत की रोक, 10 बातें खास। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि यूजीसी विनियम 2026 स्थगित रहेंगे। फिलहाल 2012 के विनियम लागू रहेंगे। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को न्याय संगत नहीं छोड़ा जा सकता। हम सामान्य श्रेणी की शिकायतों पर विचार नहीं कर रहे हैं। हाशिए पर पड़े लोगों के लिए निवारण प्रणाली यथावत रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए विनियम 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यूजीसी के 2012 वाले विनियम ही लागू रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि नए नियमों में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इसके खतरनाक और विभाजनकारी परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए निवारण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और याचिकाकर्ताओं को न्याय से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा, उनके दायरे और संवैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीठ ने आशंका जताई कि नए नियम हॉस्टलों और शैक्षणिक परिसरों में अलगाव की भावना पैदा कर सकते हैं। इसी बीच 2019 से लंबित याचिका के साथ सभी नई याचिकाओं को जोड़ते हुए कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी के नए विनियम 2026 पर अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के नए नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अदालत ने साफ किया कि जब तक मामले का अंतरिम निपटारा नहीं होता तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे। 2012 के पुराने विनियम रहेंगे प्रभावित। कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम ही लागू रहेंगे। सीजेआई की चेतावनी, समाज में विभाजन का खतरा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नए नियमों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर सवाल, याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन ने धारा 3C को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक सीमित किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग पूरी तरह बाहर हो जाता है। अनुच्छेद 14 से टकराव का तर्क। याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और यह मान लेना गलत है कि भेदभाव केवल एक ही वर्ग के खिलाफ हो सकता है। सीजेआई के व्यवहारिक उदाहरण। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि यदि उत्तर दक्षिण या अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच अपमानजनक टिप्पणी हो और जाति अज्ञात हो तो ऐसे मामलों में कौन सा प्रावधान लागू होगा। हॉस्टलों में अलगाव की आशंका। कोर्ट ने कहा कि नए यूजीसी नियम छात्रावासों में रह रहे छात्रों के बीच दरार पैदा कर सकते हैं और एक साथ रहने वाले छात्रों में अलगाव और अविश्वास की भावना बढ़ा सकते हैं। प्रगतिशील समाज बनाम प्रतिगामी कानून। जस्टिस योए माल्या बागची ने टिप्पणी की कि जब समाज को अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने की जरूरत है तब कानून में प्रतिगामी सोच क्यों लाई जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव न्यूज एक्सप्रेस 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।